Welcome to my YouTube channel 5G Biology classes. Today we'll be discuss about reproductive health. Okay, so let me start. What is reproductive health? Reproductive health means a total well-being. Reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral. Okay, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है कि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड हम हेल्दी रहें. मीन्स रिप्रोडक्शन जो है ये एस्पेक्ट है हमारे इमोशनल, सोशल और जो हमारे बिहेवियर होते हैं. ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फर्स्ट हमारी जो हेडिंग्स है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. मीन्स हमें डिजीज ना हो, वो स्प्रेड कैसे होते हैं, उन सबको कैसे बचें, हम हेल्दी रहें. रिप्रोडक्शन के थ्रू जो स्प्रेड होते हैं, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू में डिजीज स्प्रेड होते हैं, वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक के अंडर में आ जाएगी. सो आवर फर्स्ट हेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म एसटीडी. ओके, सो मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज. बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिनके हमको अंडर में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के अंडर में इसको हम रीड करते हैं. सो फर्स्ट है बैक्टीरियल. बैक्टीरियल मीन्स है कि बैक्टीरिया किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बैक्टीरिया किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं, और विच बैक्टीरिया कॉज विच टाइप ऑफ डिजीज, कौन से बैक्टीरिया कौन से डिजीज कॉज करती है. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट इज वन गोनेरिया. गोनेरिया एक हमारी डिजीज है. गोनेरिया जो डिजीज है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं. ओके, ये बैक्टीरिया से कॉज होते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि गोनेरिया कौन से डिजीज कौन से बैक्टीरिया कॉज करती है, सो बैक्टीरिया का नेम है नाइजीरिया गोनेरी. नाइजीरिया गोनेरिया जो हमारी बैक्टीरिया है वो गोनेरिया डिजीज को कॉज करती है. ये बहुत ही आपके ये पेनफुल और प्लस यूरिनेटिंग के थ्रू क्या होती है, बर्निंग होती है. सो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं. सो गोनेरिया कॉज्ड बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनेरिया. ओके, प्रेजेंट इन द सेमिनल एंड वेजाइनल फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. जो गोनेरिया है ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं. अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें होंगे. कहाँ होते हैं सर? प्रेजेंट इन द सीमेन में हो सकते हैं, एंड वेजाइनल फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन होंगे उनके मेल है तो सीमेन और फीमेल है तो वेजाइनल फ्लूइड में आपके जो बैक्टीरिया है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है. सो अब ये कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे ये फैलते हैं, कैसे गोनेरिया कॉज हो जाता है. सो स्प्रेड थ्रू द एक्ट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मीन्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन को गोनेरिया हुआ है, अगर उस पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं विदाउट सेफ्टी, सो गोनेरिया डिजीज कॉज हो जाते हैं. सो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सिम्टम्स ये है बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग के थ्रू क्या होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है. जब यूरिन पेशाब करने जाते हैं तो क्या होती है, जलन होती है. सो बर्निंग ऑफ सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग. बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं. सो अवर नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे बैक्टीरिया कॉज करते हैं वह है सिफिलिस. सिफिलिस डिजीज क्या होती है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं. सो लेट बी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. ओके, अवर नेक्स्ट हेडिंग सिफिलिस. फर्स्ट डिजीज गोनेरिया के बारे में मैंने आपको बताया. तो सेकंड हमारा हेडिंग है सिफिलिस, जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं. विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलेडियम. क्या है सर? ट्रिपोनीमा पैलेडियम बैक्टीरिया है जो सिफिलिस डिजीज को कॉज करते हैं. बहुत ही डेंजरस डिजीज होते हैं, लाइक एज HIV. ओके, सो कॉज्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. जो इन्फेक्टेड पर्सन सिफिलिस से है उनके कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट डायरेक्ट करते हैं विदाउट सेफ्टी, सो कॉज सिफिलिस कॉज हो सकता है. इसके स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं. तो मैंने स्टेप आपको यहाँ नहीं बताया. इसके जो सिम्टम्स होते हैं कैसे होते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं फीवर एंड लोअर एब्डोमिनल पेन. फीवर होती है, हेडेक होती है, और लोअर एब्डोमिनल में क्या होती है, पेन होती है, और पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन. जब यूरिनेशन के थ्रू क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है. ये हमारे सिफिलिस के थ्रू. सो नेक्स्ट हमारे जो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस.
वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में आपके जो एसटीडी हैं, एसटीडी में वायरल जो होते हैं, जो वायरस डिजीज कॉज करते हैं वो है हमारा एड्स। एड्स क्या है? वायरल डिजीज होते हैं। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस क्या होते हैं? एचआईवी, ये डिजीज कॉज करते हैं एड्स को, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस एड्स को कॉज करते हैं। एड्स आप जानते हो, एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मीन्स है एड्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, मीन अनसेफ्टी। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं सो एड्स कॉजेज की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। मीन्स ये अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट सेफ्टी क्या होते हैं? आपके सेक्सुअल कांटेक्ट डायरेक्ट होते हैं, सो एड्स आपके कॉज हो जाते हैं। वेरी डेंजरस डिजीज आपके एड्स होते हैं जो एसटीडीज के अंडर में आते हैं। सो नेक्स्ट अवर हेडिंग कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का मीन्स होता है कि जो प्रेगनेंसी पॉपुलेशन इतनी तेज इंक्रीज हो रही है उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए। सो वो है हमारा एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है सर कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का मीन्स होता है इट इज द अवॉइड, ठीक है, इट इज द अवॉइड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। इस मेथड के थ्रू जो ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रेगनेंसी कैसे हम अवॉइड करेंगे, प्रेगनेंसी कैसे रोकेंगे। सो ये हमारी जो मेथड है वह है कॉन्ट्रासेप्शन है। सो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें फिजिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड होगा। उस मेथड के थ्रू हम समझेंगे प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट किया जाता है, प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होता है। सो नेक्स्ट हेडिंग में हम जानते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ओके, सो आवर नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। हाउ टू, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या मेथड है सर? सो फर्स्ट मेथड फिजिकल बैरियर, मीन्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हमारी जो फिजिकल बैरियर है, क्या होते हैं सर फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर मीन्स टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। क्या मीन्स है? आपको इस तरीके से एग और स्पर्म को मीट करने से यूनियन को प्रिवेंट करना, उनको ब्लॉक करना है। सो यूज ऑफ कंडोम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम। ठीक है, जो कंडोम्स होते हैं ये आपके मेल्स यूज करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो सर्वाइकल कैप्स जो वेजाइनल फिट होते हैं और डायफ्राम जो वेजाइनल में आपका कप शेप के स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या करते हैं उसको फिट किया जाता है। सो ये हमारे क्या है? फिजिकल बैरियर है। ओके, सो वन नेक्स्ट हेडिंग केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के थ्रू भी हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्या है? यूज ऑफ ओरल पिल्स। बहुत सारे आपके मेडिसिन है, अनवांटेड 72 हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आप देख रहे होंगे मेडिकल स्टोर पर प्रेजेंस है। सो ओरल पिल्स जानते हो आप। सो ये केमिकल मेथड है जो प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। सो होता क्या है सर इसमें? ऐसा इसमें ये होता है, ये हार्मोनल को क्या करता है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनको चेंज कर देता है, उनके बैलेंस को इम्प्रॉपर वे में कर देता है, अनबैलेंस कर देता है। सो हमारे जो प्रोसेस होते हैं प्रेगनेंसी के वो कम्प्लीटली नहीं हो पाते हैं, वो केमिकल मेथड के थ्रू हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उनके जो बैलेंस अनबैलेंस हो जाते हैं। दिस चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, जिसके वजह से एग रिलीज नहीं हो पाती है। जो हम ओरल पिल्स फीमेल यूज करती है इसमें बहुत ज़्यादा क्रेज है ओरल पिल्स का। सो प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ओरल पिल्स से बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं जो केमिकल मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। करता क्या है सर? ये हार्मोनल चेंजिंग कर देता है। हार्मोन जब चेंज हो जाते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, सो एग का रिलीज नहीं हो पाता है, एग का रिलाइजेशन रिलीज नहीं हो पाते हैं। सो क्या हो जाते हैं आपके? प्रेगनेंसी होगा नहीं, एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। बट मे हैव ए साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ओरल पिल्स वगैरह जो हैं, केमिकल मेडिसिन वगैरह प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम ईट करते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग यूटेरस में अनवांटेड कोई भी सब्सटेंस अगर मिल जाता है, सो आपका जो यूटेरस है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। सो ये हमारा मेथड है, क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूटेरस में फिट कर दिया जाता है, जिससे आपका जो वॉर्म है यूटेरस है प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है और प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है। क्या है? कॉपर टी।
यूट्रस के इनसाइड में, सपोज करिए हमारा यूट्रस है, तो यूट्रस के इनसाइड में कॉपर टी का यूज किया जाता है। एक ऐसा डिवाइस है जो इसमें फिट कर दिया जाता है। हार्मोनल भी होता है, विदाउट हार्मोन का भी होता है, क्योंकि जो यूट्रस है वो बोलता है अदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे, फॉरेन सब्सटेंस आएंगे, सो प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगे। सो कॉपर टी को यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है। सो नेम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, एंड इसी तरीके से लूप है जो यूट्रस में क्या करते हैं, फीमेल यूट्रस में फिट कर दिए जाते हैं। सो IUCD, इसका शॉर्ट फॉर्म है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, सो नेक्स्ट मेथड सर्जिकल मेथड। इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो सर्जिकल मेथड है आपने इसको सुना भी होगा, वैसेक्टोमी और टुबैक्टोमी। वैसेक्टोमी और टुबैक्टोमी आपने नसबंदी का नाम सुना होगा। सो ये आपका सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में क्या होंगे, इन मेल्स, जो मेल्स होते हैं लाइक मी, ठीक है, जो मेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके वासा डिफरेंस, मेल के इनसाइड में वासा डिफरेंस को कट कर बाइंड कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का जब रीड किए होंगे तो इसमें आपको बताया गया होगा सर वासा डिफरेंस क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियो में वहाँ पर आपको बताया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वासा डिफरेंस क्या होता है और स्पर्म का कैसे ट्रांसफर होता है। सो वासा डिफरेंस जो होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये हमारे सर्जिकल मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं सर, वैसेक्टोमी। ओके, सो नेक्स्ट फीमेल में सर्जिकल मेथड क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे रुकती है। फीमेल में जो हमारे फॉलोपियन ट्यूब होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या किया जाता है, कट कर वहाँ पर टाई कर दिया जाता है, जिससे एग हमारे रिलीज नहीं हो पाते, एग का स्पर्म से मीट नहीं हो पाता है। सो इस प्रोसेस को हम ट्यूबैक्टोमी कहते हैं, जिस प्रोसेस नोन है ट्यूबैक्टोमी। इन फीमेल द फॉलोपियन ट्यूब इज द ब्लॉक कर दिए जाते हैं टू प्रिवेंट इजी ट्रांसफर। ठीक है, आपका जो एग ट्रांसफर क्या होते हैं, प्रिवेंट कर दिए जाते हैं, इसको हम ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। ओके, सो ये हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है एम्ब्रियो सेंटेंसिस, जिसमें क्या होता है एम्ब्रियो स्टेज में ही बेबी को किल कर दिया जाता था। सो एम्ब्रियो सेंटेंसिस एक मेथड है जिससे पता लगाते हैं। खैर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। सो आज की जो हमारी चैप्टर है ये फिनिश हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेरिडिटी। सो हेरिडिटी का वीडियो बहुत जल्दी ही बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट।